वैसे तो मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही लोगों को अलग ही गर्व महसूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अनगिनत योद्धा और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपने आप को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। दोस्तों, मेवाड़ की रानी पद्मावती और महाराणा प्रताप की अमर गाथाएं तो भारतवर्ष के हर बालक के कानों में गूंजती रही है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने आज भी धुंधले धुंधले से लगते हैं। दोस्तों, कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे से है, जिनके बारे में न तो ज्यादा किताबों में पढ़ाया गया और ना ही इनके बारे में कभी फिल्माया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के अनसुने इतिहास के एक और पन्ने पर, जिसमें लिखी है मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शौर्य गाथा, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराणा कुंभा राणा मोकल के बाद वह राणा सांगा से पूर्व सबसे प्रभावी और यशस्वी महाराणा हुए। वे सिसोदिया वंश के 27वें शासक थे। युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ वे प्रभावशाली शासक और उत्कृष्ट रणनीतिकार थे। महाराणा कुंभा के सैन्य कौशल की बात करें तो महाराणा कुंभा ने सन 1433 में युवा अवस्था में राजपाट संभालते ही अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतरवा दिया और महपा परमार को शरण देने वाले मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से 1438 में युद्ध करके जीत हासिल की और महमूद खिलजी को 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा। इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है, जिसके बाद ही महाराणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे विजय स्तंभ के नाम से विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। इसका निर्माण सन 1440 में प्रारंभ हुआ और 1448 में बनकर तैयार हुआ। इसी स्तंभ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, जिसे कुंभा के दरबारी कवि अत्रि ने प्रारंभ किया और उसके बेटे महेश ने पूर्ण किया। आगे चलकर महाराणा कुंभा ने राव रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद उसके बेटे राव जोधा को मंडोर की तरफ भागना पड़ा था। सन 1457 में महाराणा और जोधा के बीच आंवल बावल की संधि हुई। महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात के 3 शासक हुए, जो कि अहमद शाह, मोहम्मद शाह और कुतुबुद्दीन थे। मेवाड़ के दक्षिण में सिरोही का शासक सहसमल देवड़ा था और उसी वक्त उत्तर में नागौर का शासक शमशखा हुआ। इन तीनों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने मिलकर सन 1456 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक संधि की, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। फिर भी ये महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो महाराणा शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने मेवाड़ राज्य में शिल्प और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा के स्वर्णिम काल में हुआ, जिनमें कुंभलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, भौराठ दुर्ग, बैराठ दुर्ग विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है। कुंभा के काल में बने मंदिरों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर का निर्माण भी कुंभा ने करवाया, जिसे वर्तमान मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर भी कुंभा के काल में बनाए गए। साथ ही बप्पा रावल के काल में बने एकलिंगजी मंदिर का जीर्णोद्धार भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। साथ ही महाराणा कुंभा संगीत कला और वाद्य कला में निपुण थे। महाराणा कुंभा के समय ही चित्रकला को बढ़ावा मिला और इन्हीं के काल में विश्व प्रसिद्ध सुपान साहचर्यम नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। इन्हीं सब खूबियों के कारण महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, चाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु जैसी अनेकों उपाधियों से अलंकृत किया गया। अंत में इन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा राजगद्दी के लालच में इनकी हत्या कर दी गई। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने महाराणा कुंभा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी एक जगह लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहे। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।